गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम में 1 बाय 1 लेक्चर देते जा रहा हूं और आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख भी रहे हैं। आज हम लोग आर्डिनो में आगे एक और लेक्चर जोड़ रहे हैं। आज का पूरा टॉपिक है आर्डिनो यूएनओ के पूरे पिन डिस्क्रिप्शन पे। पिन मतलब उसके जितने पोर्ट्स हैं उसके पूरे डिस्क्रिप्शन पे हम लोग जाएंगे। इसके पिछले लेक्चर में मैंने आर्डिनो यूएनओ के बेसिक्स के बारे में बताया कि आर्डिनो यूएनओ क्या है, यूएनओ का मतलब क्या होता है, और हम लोग सबसे पहले इसी का प्रयोग किए थे। यूएसबी कनेक्शन के रूप में सबसे पहला ये आर्डिनो बोर्ड आया था और इसी को सबसे पहले कोई भी बिगनर्स यानी कि कोई एक छोटा इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर, छोटा क्या, कोई एक इंजीनियर अगर आर्डिनो से काम करना शुरू करता है तो सबसे पहले आर्डिनो यूएनओ का प्रयोग ही करता है। तो हम लोग आर्डिनो यूएनओ को बेसिक्स जानकारी रखनी ज़रूरी होगी एकदम अच्छे तरीके से। तो चलते हैं आर्डिनो यूएनओ के पिन आउट पे। पिन आउट गाइड मेरे पास है आपके सामने। आर्डिनो यूएनओ का पिन आउट गाइड मैं आपको लेके आ रहा हूँ। तो मैंने ये तो पिछले क्लास में बताया था, लेकिन एक बार दोबारा इसको पढ़ देता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि आर्डिनो यूएनओ पिछले लेक्चर में थे, आप पलट के भी देख सकते हैं। मेरा काम है बस 1 मिनट लगेगा। द मोस्ट यूज्ड वर्ड अमंग द आर्डिनो फैमिली इज यूएनओ एज इट इज़ यूज एंड सुटेबल फॉर द बिगिनर एंड मीडियम लेवल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट। छोटे छोटे मीडियम लेवल इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट जैसे स्मोक फायर अलार्म हो गया, स्मोक अलार्म हो गया, वाटर इंडिकेटिंग लेवल हो गया, मोटर स्पीड को कंट्रोल करना है। तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में इस तरह के आर्डिनो यूएनओ का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। आजकल देखते हैं डीजे में डांसिंग एलईडीज़ देखते हैं हम लोग, ठीक है। घर के सामने अगर आपकी शादी होगी, हाँ एकदम होगी, एकदम आप एकदम अच्छे से होगी शादी, मेरा ऐसा ठीक आशीर्वाद है, ठीक है। तो अच्छे से शादी होगी तो सामने में शुभ तिलक लिखाएगा, और लड़कियों के अगर लड़कियां देख रही हैं तो शुभ विवाह लिखाएगा। तो शुभ विवाह में जो लिखा रहता है, शुभ विवाह जो चलते रहता है, यस, वो कैसे बनता है? तो आर्डिनो से ही बनता है। मेरी बात सुनकर हंस भी रहे होंगे, एकदम हंसना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, this board can operate on the voltage of 5 volt and has flash memory of 32 किलोबाइट्स, ठीक है। इसमें 5 वोल्ट वोल्टेज दिया जाता है और इसकी फ्लैश मेमोरी 32 किलोबाइट्स की होती है। इसके स्टैटिक रैम्स 2 किलोबाइट्स के होते हैं और डबल ईपी रोम, इसका बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अच्छे से जानते हैं आप, अच्छे से, ओके। हैज़ मेमोरी ऑफ 1 किलोबाइट, इतना तो जान रहे हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्लॉक स्पीड एट मेगा का है 16 हर्ट्ज। 16 हर्ट्ज इसमें होता है, 16 हर्ट्ज। इसमें कितने स्पीड होते हैं टोटल 16 हर्ट्ज। हाँ 16 मेगा हर्ट्ज, देखिए मिस्टेक हो गया, वही हमको लग रहा था 16 मेगा हर्ट्ज होता है, 16 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पर देखिए वो चीज़ लिखना भूल गया है मैंने, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप मेगा कर लीजिएगा, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, और ऐसी स्थिति में आप, क्योंकि मेरा मेगा यहाँ छूट गया है, एम डाल देना है, ठीक है। अब अपने से कर लेंगे इसको। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि लिखते समय ऐसा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सॉरी ध्यान नहीं रहा। हाँ, अब आते हैं हम लोग पिन आउट पे हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है डिजिटल पिन। कौन पिन? डिजिटल पिन। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं डिजिटल पिन पे लेके आ रहा हूँ, और डिजिटल पिन मैं आपको लेके जा रहा हूँ। मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर, देख लीजिए 13 नंबर यहाँ घेर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। एक पिन है, इसी पिन के बारे में आज स्टडी करना है, ठीक है। इसी पिन के बारे में आपको स्टडी करना है, एकदम सही। तो कुल मिलाकर के 14 पिन होता है। काउंट करते हैं धीरे धीरे। पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, पिन नंबर 6, पिन नंबर 7, पिन नंबर 8, पिन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14। नंबर तो अलग अलग है, एक कम है, मतलब मैं काउंटिंग कर रहा था तो जो नंबर दिख रहा होगा आपको वो 10 बोल रहे होंगे तो 11 हो जा रहा होगा, तो वो उसके लिए, क्योंकि 0 से स्टार्टेड है। तो मैं 14 पिन काउंट किया। अब मैं बोलूँगा कि नहीं, इसको आप देखो तो 0 से स्टार्ट है, तो 0 से लेके 13 तक होता है डिजिटल पिन। तो कुल मिला के 14 पिन होते हैं। कितने पिन होते हैं? 14 पिन होते हैं सर। यस, एकदम सही बोल रहे हैं आप, 14 पिन होते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, पढ़िए। देयर आर टोटल 14 डिजिटल पिन्स, 14 डिजिटल पिन होते हैं।
are Arduino, which can be used for connecting the devices that require digital input for Arduino UNO and give the digital output। इसमें डिजिटल इनपुट जोड़ने वाले डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, डिजिटल इनपुट देंगे, और डिजिटल आउटपुट लेने वाले डिवाइसेस को भी जोड़ा जाता है इसमें। यस, इस 14 पिन में डिजिटल इनपुट वाले डिवाइसेस को जोड़ा जाता है और डिजिटल आउटपुट वाले डिवाइसेस को जोड़ा जाता है। किस में जोड़ेंगे, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, छोड़ देते हैं आप पे। आने वाले समय में जोड़ के भी दिखाएंगे, हम आपको कनेक्शन भी करके दिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉर द डिजिटल वी मीन दैट द इंफॉर्मेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। मतलब इसमें जो हम लोग डिजिटल इनपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, इसमें डेटा जो है 0 और 1 के फॉर्म में आएगा। उसी को तो डिजिटल बोलते हैं, बाइनरी के फॉर्म में डेटा आता है, इसी को हम लोग यहाँ पर डिजिटल बोलते हैं। यस सर, सही बोले आप। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट है पिन नंबर 0 एंड पिन नंबर 1। पिन नंबर 0 एंड पिन नंबर 1 को TX और RX कहा जाता है। चलिए थोड़ा हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे TX एंड RX आपके सामने दिख रहा है। पिन नंबर 1 को TX बोलते हैं, पिन नंबर 0 को RX बोलते हैं, और पिन नंबर 1 को, ठीक है, TX बोलते हैं। TX का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिटिंग। RX का फुल होता है रिसीविंग। तो ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, ध्यान रखेंगे, ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, TX RX। चलिए ठीक है, देयर आर टोटल 14 यहाँ तक आ गए थे। TX RX क्या कहता है, पिन 0 and 1 डिजिटल पिन, कम्युनिकेशन पिन कोई भी ट्रांसमिटिंग डेटा, मतलब डिवाइसेस है, हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, हम Arduino है, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं तो TX पिन से करेंगे। और अगर मैं किसी से रिसीव करना चाह रहा हूँ डेटा, तो मैं रिसीविंग पिन से, रिसीवर पिन से करूँगा। ठीक है, तो TX और RX खासकर कम्युनिकेशन वाले डिवाइसेस जो डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं, उनको जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। थ्रू दीज पिन द Arduino कम्युनिकेट विथ द डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड is also used when uploading the code to the Arduino board। इन दोनों पिनों से हम लोग, ठीक है, Arduino कम्युनिकेट विद द डिफरेंट कम्युनिकेशन डिवाइसेस, दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस से कम्युनिकेट तो करता ही है, साथ साथ कहता है ऑल्सो अपलोडिंग कोड टू द Arduino बोर्ड। Arduino बोर्ड में हम लोग कोड को अपलोड करने के लिए भी इसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, Arduino बोर्ड में कोड को अपलोड करने के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। कोड मतलब शुरुआत में पढ़े थे, जो हम लोग कंप्यूटर से डालते हैं Arduino के थ्रू, उसमें कोड डालेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, तो यस, तो इसी दोनों पिन से हम लोग करेंगे। किस दोनों पिन से, TX और RX पिन से करेंगे। देयर आगे बढ़ते हैं। हाँ, देयर इज ए बिल्ड इन LED इन द Arduino, ठीक है, इज कनेक्टेड इन पिन नंबर 13। ध्यान देंगे, कितना नंबर पिन नंबर में, पिन नंबर 13 में एक बिल्ड इन LED है, मतलब उसमें से पहले से लगा हुआ रहता है, कंपनी उस बोर्ड में LED लगाती है, बिल्ड इन LED। मैं दिखाता हूँ बिल्ड इन LED कहाँ है, नीचे के फोटो से दिखेगा, ये वाला बिल्ड इन LED है। ये यहाँ देखिए एक LED दिख रहा है आपको, ये वाला पीला कलर से जो दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं बिल्ड इन LED। ये बिल्ड इन LED है जो कि पिन नंबर 13 के लिए यूज होता है। इसका मैं फोटो आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास था शायद। हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा पिन नंबर 13 LED। ये जो पिन है ये, ठीक है, पिन नंबर 13 LED है। और यहाँ पर भी 2 LED है, ये बल्ब जलता है, RX और TX LED बोलते हैं। देखिए RX एंड TX LED, 2 LED है, एक RX लिखा रहता है, एक TX लिखा रहता है। पहले वाला इधर वाला जो है वो TX के लिए होता, नहीं लिखा रहेगा, तो बाद वाला RX के लिए रहेगा। और इसके बगल में 13 के बगल में एक LED रहेगा, वो पिन नंबर 13 LED होगा। ठीक सर, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ तक पढ़े थे ना हम लोग, कहाँ तक पढ़ लिए थे, हाँ, पिन नंबर 13 तक पढ़ लिए थे। ठीक, एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यूनिक कनेक्ट 13, वी कैन यूज दिस पिन टू कनेक्ट अदर डिवाइसेस एज वेल। मतलब इस पिन में हम लोग दूसरे डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसे LED के लिए है तो LED का ही काम करेगा, ऐसा नहीं है, और दूसरी चीज़ों को, दूसरे डिवाइसेस को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। Below we have attached the image of the Arduino UNO in which the digital pin are highlighted in a red color। मतलब नीचे हम एक फोटो दिखा रहे हैं, उसमें हम आपको बोल रहे हैं कि देखो डिजिटल पिन कहाँ दिखाई देता है, वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इतना से इतना दूर को डिजिटल पिन कहते हैं, और बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम आपको, एकदम बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। अब तो नज़र आ रहा होगा कि कहाँ पर है, एकदम बड़ा सा नज़र आ रहा होगा सर, अब तो पूरा नज़र आ रहा होगा आपको।
ठीक है कि देखिए आर एक्स जीरो है, टी एक्स जीरो है, वहाँ जीरो नंबर पिन हुआ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना। 13 नंबर के बगल में एलईडी दिख रहा है सर, यही 13 नंबर का एलईडी हुआ। ये देखिए टी एक्स के सामने टी एक्स का एलईडी है, आर एक्स के सामने आर एक्स का एलईडी है। ठीक, बहुत धीरे धीरे मैं ले जा रहा हूँ, आपको एकदम पॉइंट क्लियर कर दूंगा। आप ऐसा होगा कि आप एरोडिनो हाथ में रखें और आपको एक एक करके एकदम धीरे धीरे करके सब चीज़ आप किसी को बता सकोगे। ठीक है, बहुत बच्चे तो कोचिंग खोल लेते हैं। ठीक है, भारतीय सर का पढ़ाई इतना अच्छा लगता है, जनरली जो बोलते हैं वो मैं बता रहा हूँ कि हाँ चलो इतना इजी लैंग्वेज में बता दिया कि कोचिंग खोल दो, अब जूनियर को पढ़ाने लग गए। लेकिन ये गलत चीज़ें हैं, जब तक आप उसके एबल नहीं बनिएगा तब तक मत बनाइए, क्योंकि जो जानकारी आपके पास मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग आती है वो बच्चे को नहीं दे पाते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए आप थोड़ा चीज़ जान गए, लेकिन मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग जानकारी ज़्यादा होती है। ठीक, क्योंकि मेरे समय में मैं माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर बहुत अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुआ या फिर मैं अपने टाइम दिया उस पर, तो कुछ समझ में आने लगा, जो कि मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। चलिए आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग के पास है 14 पिन टोटल मिला के। इसी पिन के बारे में पढ़े। इस पिन का नाम क्या कहलाता है? डिजिटल पिन। अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करने पूछ दे, एक्सप्लेन ऑल डिजिटल पिन, तो आप इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और इसका पूरा फोटो बनाने के लिए कहेगा तो मैं कहूँगा आप यहाँ आ जाइए फ़ोटो पे, इस पे। अब देखिए इसको मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप इसको समझ पाएँ। लीजिए तो देखिएगा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, यही है डिजिटल पिन। तो देखिए सब पिन का नाम अलग अलग लिख सकते हैं, किन किन पिनों में कौन कौन पिन है। ठीक है, देखिए पिन नंबर लिख रहा हूँ फिर से, यहाँ देखिएगा तो और ज़्यादा समझ में आएगा। पिन नंबर 0 को RX पिन कहते हैं, पिन नंबर 1 को TX पिन कहते हैं, पिन नंबर 2 ऐसे ही छोड़ दिया गया, कोई नाम नहीं है, पिन नंबर 3 PWM है, पिन नंबर 4 ऐसे ही छोड़ दिया गया है, पिन नंबर 5 का नाम स्पेशल है PWM पिन, फिर भी PWM पिन, PWM पिन, पिन WM, ये है ग्राउंड पिन। ग्राउंड ये तो बाहर है, डिजिटल पिन हमारा काम नहीं है, हमारा 13 नंबर तक ही डिजिटल पिन होता है, 13 नंबर तक डिजिटल पिन होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 13 पिन हुआ। कम से कम जो जो पिनों का नाम आपके पास स्पेशल दिया हुआ है उस पिन को तो आप यहाँ पर लिख ही सकते हैं, उसको बता ही सकते हैं। ठीक, हाँ, तो अभी आपको मैंने डिजिटल पिन के बारे में बताया। ठीक है, डिजिटल पिन यहाँ पर देखिए एलईडी मेंशन किया गया है, RX एलईडी, TX एलईडी और पिन नंबर 13 एलईडी। चलिए सर, मैं एकदम छोटे छोटे लेक्चर दिया, ये लेक्चर इतना ही रहेगा। फिर अगले में मैं अगला जो बताऊंगा उसका नाम है एनालॉग पिन। कौन सा? एनालॉग पिन। देखिए मैं अगला पिन लेके आऊँगा, लेकिन ठीक है, एनालॉग पिन ऑफ आर्डिनो UNO, एनालॉग पिन फॉर आर्डिनो UNO, मैं इस पे जाऊँगा। ऐसे आप इसको देख सकते हैं, इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, कर लेते हैं इसको। एनालॉग पिन ऑफ आर्डिनो UNO, एनालॉग पिन में क्या कहता है? आर्डिनो UNO है 6 एनालॉग पिन्स। पहले देख लेते हैं 6 एनालॉग पिन कहाँ पर है सर, तो फोटो को देखिएगा समझ में आएगा। इधर वाला जो एरिया होता है, ये वाला और बड़ा कर देते हैं इसको हम आपको दिखाने के लिए। इधर वाला जो एरिया होता है आर्डिनो का, ये वाला एरिया एनालॉग पिन कहलाता है। यस सर, ये वाला एरिया थोड़ा और नीचे लाइनिंग चल रहा है तो नहीं दिख रहा होगा। देखिए अब ये वाला जो पिन है ये है आपका एनालॉग पिन। क्या है? एनालॉग पिन। यस, एनालॉग पिन है। तो इसी एनालॉग पिन को हम लोग यहाँ पर ठीक है पढ़ने वाले हैं। चलते हैं, लेके आते हैं, पहले टॉपिक पे आते हैं सर। ओके, थोड़ा थोड़ा और छोटा कीजिए। हाँ चलिए, क्या कहता है? एनालॉग पिन ऑफ आर्डिनो UNO। द आर्डिनो UNO हैज़ 6 एनालॉग पिन। 6 एनालॉग पिन्स होते हैं। कितने? 6 एनालॉग पिन्स होते हैं। दैट आर मेनली यूज टू कनेक्ट दी एनालॉग डिवाइसेस, एनी सेंसर्स, ठीक है, या फिर अलग कोई भी डिवाइसेस हो गए, ट्रांसड्यूसर्स, इन सबको कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ठीक है इस एनालॉग पिन का प्रयोग करते हैं। एंड हैव द रेजोल्यूशन 0 to 1023, यानी कि जो भी एनालॉग डिवाइसेस होंगे, ऐसे नहीं लाओ कोई भी एनालॉग डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया, तो रेजोल्यूशन होता है हर एक का। रेजोल्यूशन का मैंने इनपुट सिग्नल्स जो एक्सेप्ट कर सके, वैसा इनपुट सिग्नल जो सामने वाला डिवाइस एक्सेप्ट कर सके, उसको रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग दिखाते हैं हम लोग। तो रेजोल्यूशन 0 से लेकर 1023 के बीच में सेंसर्स जब बनता है उसमें रेजोल्यूशन सेट होता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशंस सेट किया जाता है। बिना रेजोल्यूशन के आप कोई भी डिवाइसेस को नहीं जोड़ेंगे, किसी को किसी से नहीं जोड़ सकते हैं। उसका रेजोल्यूशन फिक्स होना चाहिए, तभी वो उसके लिए कंपिटेबल होता है, मतलब वो उसको समझ पाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर 1023 रेजोल्यूशंस यूज होने चाहिए। दिस मीन्स दैट द वैल्यू विल बी इन बिटवीन 0 एंड 1023 के बीच में इसकी वैल्यू होनी चाहिए कोई भी सेंसर्स की। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज,
इन द फॉर्म 5 वोल्ट, मतलब 0 से 1023 के रेजोल्यूशन के फॉर्म में होगा, उसको हम वोल्टेज में बदलेंगे और वो वोल्टेज 5 वोल्ट तक आना चाहिए। कितना वोल्ट तक आना चाहिए? 5 वोल्ट तक आना चाहिए। ओके, इसका रेजोल्यूशन 2 का पावर 10, 1024 देखो रेजोल्यूशन अभी लिखे हैं ना, 1023 है ना, 10 0 से लेकर 1024 टोटल रेजोल्यूशन हुआ, तो 2 का पावर 10 से कैलकुलेट कीजिएगा तो अपने आप 1024 आ जाएगा। ठीक, और वही मैंने आपको बताया कि यही एनालॉग पिन्स हैं, ये टोटल मिला के एनालॉग पिन्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इसी को नाम दिया गया एनालॉग इन। ये ऑल आर द इनपुट पिन्स, ऑल आर द इनपुट पिन्स, इन सभी को इनपुट पिन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग इन सबको? इनपुट पिन्स कहते हैं। ठीक, तो आप देख लिए आज हम लोग 2 चीज़ सीखे, एक डिजिटल पिन सीखे, डिजिटल पिन सीखे और एनालॉग पिन सीखे। ठीक, तो इतना आपको आज याद रखना है। अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे के पिन को और पढ़ेंगे, पिन A4 A5 और भी पिन है, इधर देखिए पावर पिन है, और भी पिन है, और भी एक्स्ट्रा पिन है, इधर ये सब ये सब ये पावर रीसेट पिन है, सभी के बारे में स्टडी करेंगे जो कि आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।